जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 34 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है। पेपर नंबर 6 है ऑल यूनिवर्सिटीज के लिए, बीबीएमक्यू, बीबीयू, एसकेएमयू या फिर इंडिया के आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ रहे हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर यूजफुल होने वाली है। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए, बीटेक वालों के लिए और बीई वालों के लिए, चाहे आपका कोई भी ब्रांच से आप इंजीनियरिंग क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप मैकेनिकल से कर रहे हो, डीजल से कर रहे हो, पेट्रोलियम से किसी से भी कर रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो लेक्चर यूजफुल है। और साथ ही साथ बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए तो है ही, मैंने शुरू से ही कहा है। तो भाई देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, जिसका नाम है परमुटेशन। और मैंने आपको ये बतलाया था कि लेक्चर नंबर 33 में कि परमुटेशन को समझने से पहले आपको फंक्शन को समझना जरूरी है, 1-1 फंक्शन को समझना जरूरी है, 1-1 ऑन-टू फंक्शन को समझना जरूरी है और 1-1 इनटू फंक्शन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैंने समझाया भी था आपको जो है कि पिछले वीडियो लेक्चर में, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो कृपया आप लेक्चर नंबर 33 को देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। पहली बात तो ये देखिए, परमुटेशन का मैंने डेफिनेशन लिख रखा है और इसको समझाता हूं। सपोज एस इज ए फाइनाइट सेट। एस कोई फाइनाइट सेट है। फाइनाइट का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट्स हो, उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। हैविंग एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एन नंबर है लेकिन डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है एस सेट में। देन ए 1-1 मैपिंग, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। देन ए 1-1 मैपिंग ऑफ एस, और सेट एस में क्या होना चाहिए, 1-1 मैपिंग होना चाहिए और साथ ही साथ ऑन टू इटसेल्फ होना चाहिए। ऑन टू इटसेल्फ 1-1 का मतलब होता है एक डोमेन के लिए, प्रत्येक डोमेन के लिए अपना एक यूनिक रेंज मिलना चाहिए, यानी कि प्रत्येक डोमेन के एलिमेंट के लिए अपना एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए, है ना, कोडोमेन के सेट में। ये मैंने आपको बताया था। और ऑन टू का मतलब होता है कि कोडोमेन और रेंज जब बराबर हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं ऑन टू, है ना, यानी कि कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट का एक प्री इमेज होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। ऑन टू का मतलब क्या होता है, रेंज और कोडोमेन बराबर होता है। और रेंज और कोडोमेन बराबर होने का मतलब क्या होता है कि कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट का अपना एक इमेज मिले, सॉरी अपना एक प्री इमेज मिले डोमेन में, यानी कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए अपना एक प्री इमेज मिले डोमेन में, तब हम कहते हैं कि रेंज और कोडोमेन बराबर है। हाँ, तब हम लोग कहते हैं। और जब रेंज और कोडोमेन बराबर होता है तो उसको हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं या ऑन टू मैपिंग कहते हैं। और ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं मिले अगर डोमेन में। एक एग्जांपल भी मैंने दिया था आपको लेक्चर नंबर 33 में। एक्स का वैल्यू मेरा इन्फिनिटी आ जा रहा था, वाई का वैल्यू पुट करने पर, वाई का वैल्यू 3 पुट करने पर एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी आ जा रहा था। मैंने एग्जांपल दिया था लेक्चर 33 में। तो उस केस में वो जो है कि ऑन टू नहीं होता है, उस समय इन टू हो जाता है। मतलब कोडोमेन का कोई भी ऐसा एलिमेंट खाली नहीं बैठना चाहिए, है ना, मतलब कोडोमेन का कोई भी ऐसा एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट कर रहा हो उसके डोमेन में, है ना, इधर वाले डोमेन में। तो ये बात था, तो ये तो था। और यहाँ पर क्या होना चाहिए कि सपोज एस कोई एक फाइनाइट सेट होना चाहिए जिसमें एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए और 1-1 मैपिंग होना चाहिए एस का, और साथ ही साथ ऑन टू इटसेल्फ होना चाहिए। अब आपस में ही ऑन टू होना चाहिए। इज कॉल्ड ए परमुटेशन ऑफ ए सेट एस। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमुटेशन कहते हैं सेट एस का। एफ सच डेट एस टू एस में ही होना चाहिए, मतलब अपने में ही होना चाहिए, दूसरा कोई सेट में नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे रियल नंबर टू रियल नंबर भी हो सकता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर अगर मान लीजिए रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर ही हो सकता है, मतलब एस टू एस में ही होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। अब देखिए एक एग्जांपल से समझ में आएगा आपको कि मान लीजिए कि मैंने A1 पुट किया, मैंने डोमेन में से A1 पुट किया F में,
तो मुझे B1 रेंज मिला। अब डोमेन में से A2 पुट किया F में तो मुझे B2 मिला। ठीक है, अब मैं डोमेन में से A3 पुट किया F में तो मुझे B3 मिला। अब डोमेन में से मैं A4 पुट किया F में तो मुझे B4 मिला। अब सेट S ऐसे करके हम डिफाइन कर रहे हैं सेट S, ठीक है ना। तो मान लीजिए S टू S में मैं डिफाइन कर रहा हूँ, S टू S में, ओके। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको मैं, अगर आप चाहो तो इसको मैं दूसरा नाम भी दे सकता हूँ, है ना। इसको मैं दूसरा नाम भी दे सकता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ T नाम दे देता हूँ, ठीक है, T नाम दे देता हूँ, T नाम दे देता, कैपिटल T, ठीक है। और यहाँ पर भी तब कैपिटल T देना पड़ेगा। S onto itself, T is a finite set having n distinct element, ठीक है। At T onto itself, एक मिनट, यहाँ पर S ही होगा बाबू, ठीक है, यहाँ पर S ही होगा, यहाँ पर भी S ही होगा। क्यों बोलो तो, क्योंकि S तो एक फाइनाइट सेट होना चाहिए n डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, ठीक है। और जो मैपिंग होगा वो 1 1 होगा S से S में, है ना, ऑन टू इटसेल्फ में होगा। लेकिन जो रिजल्ट निकल के आएगा S टू S में तो हो रहा है मैपिंग, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको मैं T बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको मैं T बोल रहा हूँ। तो देखिए जैसे कि A1 मेरा डोमेन S में है, डोमेन S में मेरा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। अब ये कोडोमेन हुआ S, B1 B2 B3 B4। तो A1 पुट किया, है ना, तो B1 मुझे रेंज मिला। A2 पुट किया तो B2 मुझे रेंज मिला। A3 पुट किया तो B3 मुझे रेंज मिला। A4 पुट किया तो B4 मुझे रेंज मिला, ठीक है। तो इट इज परमुटेशन, ये परमुटेशन है सिंस ईच एंड यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर 1 1 मैपिंग भी देख पा रहे हैं, एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, एक एलिमेंट का एक ही, जैसे कि A1 का इमेज B1 है, A1 का इमेज B1 है, और A2 का इमेज B2 है, A3 का इमेज B3 है, A4 का इमेज B4 है। अब B1 का प्री इमेज A1 है, B2 का प्री इमेज A2 है, B3 का प्री इमेज A3 है, B4 का प्री इमेज A4 है, ठीक है ना। तो ये बात है। तो ये ऑन टू भी है, आप देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा एलिमेंट कोडोमेन में B1 B2 B3 B4 ये कोडोमेन है, कोई भी ऐसा एलिमेंट कोडोमेन में खाली नहीं बैठा हुआ, सबका अपना यूनिक इमेज है। और साथ ही साथ इसका अपना सबका मतलब इसका सबका अपना यूनिक प्री इमेज है, सबका अपना यूनिक प्री इमेज है। A1 A2 A3 A4 प्री इमेजेस है इनका, और A1 A2 A3 A4 का इमेजेस B1 B2 B3 B4 है। इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये, इसका इमेज ये। तो इट इज परमुटेशन सिंस ईच एंड यूनिक सॉल्यूशन है, ईच और यूनिक सॉल्यूशन है, प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक सॉल्यूशन है, समझ रहे हैं ना, ये बात है। तो ये है यहाँ पर परमुटेशन का पूरा पूरा सिलसिला। अब चलिए आगे बताते हैं। ये 1 1 भी है और ऑन टू भी, इसीलिए परमुटेशन है। इफ S बराबर A1 A2 A3 A4 है। अब मान लीजिए कि A1 डोमेन पुट किया तो रेंज मुझे B1 मिला, A2 डोमेन पुट किया तो भी मुझे B1 मिला। तो देख रहे हैं दो एलिमेंट का सेम इमेज है, दो एलिमेंट का सेम इमेज है, तो नॉट परमुटेशन, इसीलिए ये परमुटेशन नहीं है, क्योंकि ये 1 1 मैपिंग नहीं है, ये 1 1 मैपिंग नहीं है, मेनी वन है। क्योंकि दो एलिमेंट का, दो डोमेन का सेम अगर इमेज बन जाए तो उस केस में इसको 1 1 नहीं कहते, मेनी वन मैपिंग कहते हैं। तो नोट है ना, नोट मतलब नहीं, नोट परमुटेशन सिंस इट इज सोज मेनी वन मैपिंग। तो ये परमुटेशन नहीं है ना, नॉट परमुटेशन है ना, सिंस चूंकि इट शोज मेनी वन मैपिंग, ये शो कर रहा है मेनी वन मैपिंग को। हेयर टू इनपुट, दो इनपुट एलिमेंट, दो इनपुट एलिमेंट A1 A2 है रिस्पेक्टिवली, हैव सेम आउटपुट है, B1 B1 सेम आउटपुट है, सो इट इज नॉट ए परमुटेशन, इसीलिए ये परमुटेशन नहीं है। अब नीचे मैं एक नोट लिखा रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैन बी चेंज इन परमुटेशन फ्रॉम दिस इट हैव नो एनी इफेक्ट। मतलब अगर परमुटेशन में अगर हम लोग ऑर्डर को चेंज करते हैं तो उससे परमुटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए एक एग्जांपल है 1
2 के साथ मैप्ड है, 2 4 के साथ मैप्ड है, 3 1 के साथ मैप्ड है और फिर 4 3 के साथ मैप्ड है। तो इसके ऑर्डर को मैं चेंज कर दूं तो कोई परमुटेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। f कोई मान लीजिए परमुटेशन है, यहाँ पर मैंने f को माना परमुटेशन, तो 1 2 देखिए ये 3 1 को कर दिया, फिर 2 4 और 4 3 कर दिया, मैंने ऑर्डर को चेंज कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता परमुटेशन में, ठीक है ना। आगे देखिए डिग्री ऑफ परमुटेशन पढ़ेंगे। दी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए परमुटेशन ग्रुप इज द डिग्री ऑफ द परमुटेशन। मैं बाद में आपको ये भी प्रूव करके बताऊंगा कि परमुटेशन जो है कि एक प्रकार का ग्रुप फॉर्म करता है, मैं बताऊंगा वो टोटल जो है कि क्लोजर, एसोसिएटिव, है ना, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ना। तो इसीलिए जो है कि परमुटेशन ग्रुप भी फॉर्म करता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा प्रूफ करके, ठीक है, आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। तो देखिए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट अगर परमुटेशन ग्रुप में रहे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट जितना नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिलेगा, है ना, परमुटेशन ग्रुप में जितना नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिलेगा परमुटेशन ग्रुप में वही उसका डिग्री होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और 2 4 3 1 3, तो यानी कि यहाँ पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना 1 2 3 4, 4 एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, यानी कि डिग्री क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आगे देखिए आइडेंटिटी परमुटेशन में बताऊंगा। इफ f इज ए परमुटेशन, अगर f कोई परमुटेशन है ऑफ डिग्री n का, डिग्री n का, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 n तक, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा n होगा, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा, सच डैट, इस प्रकार से कि f रिप्लेस ईच एलिमेंट बाय द एलिमेंट इटसेल्फ, खुद से ही एक दूसरे को रिप्लेस करेगा, है ना, खुद से ही रिप्लेस करेगा। मतलब a1 अगर पुट करेंगे f में तो मुझे a1 ही रेंज मिलेगा, अगर b1 पुट करूँगा तो मुझे b1 ही रेंज मिलेगा रिजल्ट में। b2 मान लीजिए मैं a1 पुट किया तो मुझे a1 ही मिला, और मान लीजिए मैं a2 पुट किया तो मुझे a2 ही मिला, मुझे b नहीं मिलेगा, कोई दूसरा कुछ नहीं मिलेगा, वही मिलेगा, इटसेल्फ ही मिलेगा, तो उसको आइडेंटिटी परमुटेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इफ f इज ए परमुटेशन ऑफ डिग्री n सच दैट f रिप्लेस ईच एलिमेंट बाय द एलिमेंट इटसेल्फ, खुद से ही रिप्लेस कर दे इटसेल्फ, देन f इज कॉल्ड आइडेंटिटी परमुटेशन। एक एग्जांपल देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि मान लीजिए कोई परमुटेशन f है, a1 पुट किया f में डोमेन के रूप में तो मुझे a1 ही रेंज मिला। अब a2 पुट किया डोमेन के रूप में f में तो मुझे a2 ही रेंज मिला। a3 पुट किया डोमेन में f में f फंक्शन में डोमेन के रूप में a3 को तो मुझे a3 ही रेंज मिला। डॉट 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 कॉमा। तो अगर an पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, तब an ही मिलेगा, कोई bn दूसरा एलिमेंट नहीं मिलेगा, है ना। सेम एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है ना, सेम एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है। कोई a2 पुट किया तो कोई b2 नहीं मिला, a3 पुट किया तो कोई b3 नहीं मिला। मतलब इस प्रकार का एग्जाम्पल ये है किसका, तो आइडेंटिटी परमुटेशन का, ठीक है। इसके बाद फिर आपको मैं पढ़ाऊँगा इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशंस। दो परमुटेशन आपस में इक्वल कब होते हैं इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। अगर देख लेते अभी है तो कितना है, 14 मिनट का ही हुआ है, इसका मतलब मैं इसमें ही पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। क्या पढ़ाऊंगा इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशंस। चलिए तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले तो, और इसको पूरा को इरेज कर देता हूँ ना।
चलिए मैं लिख देता हूं, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ, अब साथ साथ लिखते जाना, इक्वालिटी ऑफ टू परमुटेशन। देखिए टू परमुटेशन, TW2 परमुटेशन टू परमुटेशंस F and G of डिग्री n, ऑफ डिग्री n, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स n कितना होगा, n होगा, है ना, आर सेट टू बी इक्वल if we have अगर ऐसा हो जाए कि मान लीजिए फंक्शन f में, फंक्शन f परमुटेशन का फंक्शन f में मैं a पुट करूं तो वो g फंक्शन के रेंज के बराबर हो जाए, यानी कि फंक्शन f का जो परमुटेशन है वो g फंक्शन के परमुटेशन के बराबर हो जाए, तो उस केस में ये इक्वल परमुटेशन होता है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू s। एक एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल है कुछ इस प्रकार से, f बराबर 1 2 5 6। यहाँ पर तो बात किया था n डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, तो मैं इन जनरल कोई फिक्स 4 डिग्री का ही मैं एग्जांपल लेकर के आपको समझाना चाहूँगा, ठीक है। 1 3 2 से 4 7 8 ऐसा कुछ है f बराबर, ठीक है। और g बराबर मैं मान लेता हूँ 2 4, ठीक है, फिर 6 8 और फिर 1 और 3 और 5 और 7। मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर चेंज करने से, है ना, मतलब परमुटेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, f बराबर 1 2 5 6 है, 3 4 7 8 है, मतलब 1 पुट किया 3 मिला, 2 पुट किया तो 4 मिला, 4 पुट किया तो मुझे 7 मिला, और g पुट किया 6 पुट किया तो 8 मिला। उसी प्रकार से अगर 2 पुट किया तो 4 मिला g में, तो वही सेम है, देखिए 2 पुट किया तो 4 मिला, और 6 पुट किया तो 8 मिला, और फिर 1 पुट किया तो 3 मिला, और 5 पुट किया तो 7 मिला, यानी कि दोनों का दोनों वैल्यू सेम है, f और g परमुटेशन सेम है, क्योंकि ऑर्डर चेंज किया है ना, मैंने ऑर्डर जस्ट चेंज करके लिख दिया, तो उससे परमुटेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हियर f एंड g आर इक्वलिटी परमुटेशंस, इक्वलिटी परमुटेशन, बस इक्वलिटी परमुटेशन लिखेंगे तो वही काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद जो एक टॉपिक है, ये आशा है कि ये इक्वलिटी परमुटेशन आपको समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा है नहीं, है ना। अब इसके बाद जो मैं पढ़ाऊँगा वो है आपका कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन, है ना, प्रोडक्ट और कंपोजिट ऑफ टू परमुटेशन, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है ना। आइए देखते हैं, प्रोडक्ट और कंपोजिट ऑफ टू परमुटेशंस, टू परमुटेशन, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन वगैरह लिखवाऊंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक ना, और हो सकता है आधा घंटा से वीडियो ज़्यादा बढ़ जाए, तो उस केस में फिर फाइल कट जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले आप इसको डेफिनेशन तो लिख लीजिए, इसके बाद मैं डिक्टेट कर दूंगा, मैं बोल दूंगा और आप पहले इसका डेफिनेशन लिख लेना, फिर एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कंफर्म समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो
अच्छा एक और बात, यहाँ पर मैंने बात किया था डिग्री एन का, मैं यहाँ पर डिग्री एन का बात किया था। तो अगर डिग्री एन का अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहोगे तो मैं उसको भी लिख देता हूँ, ठीक है, वो भी आप लिख लीजिए। अगर आप डिग्री एन का लिखना चाहते हैं तो एफ बराबर अगर मान लीजिए A1 है, A2 है, डॉट 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 AN होगा, फिर B1 है, B2 है, फिर डॉट 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 BN होगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से G को भी दोहरा दीजिए, G को भी दोहरा दीजिए, ठीक है ना। या फिर इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, ऑर्डर चेंज कर करके डॉट 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 A2 A1 डॉट 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 B2 B1, ठीक है ना। तो ये हो गया n और n डिग्री का परमुटेशन, ठीक है, जो कि दोनों आपस में इक्वल परमुटेशन है, ठीक है। चलिए ये हुआ। अब आगे क्या है, प्रोडक्ट और कंपोजिट ऑफ टू परमुटेशंस। ये समझ में आ गया ना, मतलब इसको जस्ट कर दिया दोबारा, है ना। ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल लेकर के आपको समझा दिया कि ये है। तो अब बात ये है कि मैं आपको समझाऊंगा प्रोडक्ट और कंपोजिट ऑफ टू परमुटेशंस, ठीक है। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए, है ना, आप डेफिनेशन तो लिख लीजिए, मैं लिखवा रहा हूँ, डेफिनेशन तो लिख लीजिए। लिखिए, द प्रोडक्ट और कंपोजिट ऑफ टू परमुटेशन, है ना, प्रोडक्ट कहिए कंपोजिट कहिए, दोनों बात बराबर है। मतलब दो परमुटेशन को हम लोग प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे वो मैं बता रहा हूँ। तो आप लिखिए द प्रोडक्ट और कंपोजिट ऑफ टू TWO2 परमुटेशन F लिखिएगा ऐसे, F एंड G, फिर G को भी ऐसे लिखिएगा F एंड G ऑफ डिग्री N, ऑफ डिग्री N डिग्री पर बात करेंगे। डिनोटेड बाय FG, ठीक है, इज obtained by first carrying out CARRYING, first carrying out the operation defined defined by F and then by G, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे। अब समझा देते बातों को, मुझे आशा है कि आपने लिख लिया होगा, अगर कहीं छूट रहा है तो फिर रिकैप कर लीजिए, पीछे कर लीजिए। सुनिए, मैंने क्या कहा, द प्रोडक्ट और कंपोजिट ऑफ टू परमुटेशन, है ना, दो परमुटेशन का हम लोग प्रोडक्ट निकाल रहे हैं या फिर कंपोजिशन निकाल रहे हैं, तो उसको कैसे निकालेंगे। मान लीजिए F कोई परमुटेशन है और G कोई परमुटेशन है डिग्री N का, ठीक है ना। तो हम लोग अगर परमुटेशन का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या होगा, FG निकलेगा। क्या निकलेगा, FG निकलेगा। मैंने यहाँ पर बताया कि FG निकलेगा, यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद फिर क्या होगा कि फर्स्ट परमुटेशन जो मेरा F होगा, फर्स्ट परमुटेशन जो मेरा F होगा, है ना, और सेकंड परमुटेशन जो मेरा G होगा। तो जो भी ऑपरेशन लगाना होगा पहले तो हम लोग F परमुटेशन पर लगाएंगे एंड देन हम G परमुटेशन पर ऑपरेशन लगाएंगे। तो पहला ऑपरेशन हम लोग F परमुटेशन पर लगाएंगे और फिर दूसरा ऑपरेशन हम लोग G परमुटेशन पर लगाएंगे, और इस प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे, उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, उस प्रकार से हम लोग उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं तो समझ में थोड़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल कि कैसे प्रोडक्ट करते हैं दो परमुटेशंस का, कैसे प्रोडक्ट करते हैं दो परमुटेशंस का। दो परमुटेशंस का किस प्रकार से प्रोडक्ट किया जाता है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। देखिए, है ना, एग्जाम्पल देखिए तो समझ में ज़्यादा आएगा। एग्जाम्पल में मैं अगर लिख लूँ F बराबर, है ना, क्या लिख लूँ, A1 डोमेन दिया तो B1 रेंज मिला, A2 डोमेन दिया तो B2 रेंज मिला, A3 डोमेन में दिया F में तो B3 रेंज मिला। इसी प्रकार से डॉट 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 AN डोमेन दूंगा तो BN रेंज मिलेगा। आगे एंड G बराबर फिर क्या होगा, G बराबर एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। B1 रेंज दिया तो B1 डोमेन दिया तो C1 रेंज मिला, ठीक है। B1 डोमेन दिया तो C1 रेंज मिला। इसके बाद B2 डोमेन दिया तो C2 रेंज मिला।
फिर B3 डोमेन दिया तो C3 रेंज मिला, डॉट 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 है ना, BN डोमेन दिया तो CN रेंज मिला। ठीक है, अब बात करेंगे इसको किस प्रकार से प्रोडक्ट निकाला जाएगा, इसका प्रोडक्ट किस प्रकार से निकाला जाएगा। देखिए सिंपली हम लोग FG निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशंस। तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले A1 लिख देंगे ऊपर वाला, इसके बाद पहले A1 पर ऑपरेशन होगा फिर G पर होगा। तो A1 से B1 गए, A1 से B1 हो गया ऑपरेशन, A1 से B1 गए, और देखिए B1 से C1 गए तो डायरेक्ट फिर क्या लिखेंगे, A1 से B1, B1 से C1। देखिए ये तरीका होता है। ठीक है, देखिए A1 से B1 और B1 से C1 है ना, प्रोडक्ट कर रहे हैं F और G में, प्रोडक्ट कर रहे हैं F इंटू G कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, A1 से B1 गए और B1 से C1 गए, ठीक है ना। अब फिर क्या होगा, A2 से B2 जाएंगे और B2 से C2 जाएंगे। तो A2 से B2 गए और B2 से C2 जाएंगे, फिर A3 से B3 जाएंगे और B3 से C3 जाएंगे, A3 से B3 और B3 से C3। और फिर देखिए तो डॉट 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 होगा, और फिर AN से BN गए और BN से CN जाएंगे, है ना, डॉट 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 AN से BN और BN से CN। तो ये F और G दो परमुटेशंस का प्रोडक्ट इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब ये FG निकालें, अब इसी प्रकार से हम लोग GF निकाल सकते हैं, G इंटू F। ठीक है, GF निकाल लेंगे तो पहले GF अगर निकालेंगे तो पहले G को देखेंगे फिर F को देखेंगे, है ना। आइए देखिए, B1 से C1 है ना। अच्छा और एक बात, एक मिनट हाँ, तो इसके लिए जैसे देखिए यहाँ पर देखिए GF का मल्टीप्लाई करना चाहेंगे इसी एग्जाम्पल पे, तो B1 से C1 गए और यहाँ पर देखिए C1 से कुछ है नहीं, बात को समझिए। यहाँ पर B1 से C1 गए और C1 के बाद कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पर कनेक्टर कुछ नहीं है। जैसे अगर ये B1 है C1 है, यहाँ पर अगर C1 रहता फिर ना हम कनेक्ट कर पाते, इसीलिए इस एग्जाम्पल पर मेरा GF डिफाइन नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, F और G या फिर G और F का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब A1 B1 और फिर इधर B1 C1 मिले, यानी कि यहाँ पर जो F B1 मिलेगा, जो यहाँ पर रेंज होगा वही वहाँ पर क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए, है ना। B1 B2 वो सब सारा डोमेन बन गया, तो यहाँ पर जो रेंज होगा वो वहाँ पर डोमेन होना चाहिए, या फिर इसको आप कोडोमेन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेंज होगा वहाँ पर वो डोमेन होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा होगा तभी जाके प्रोडक्ट जो है कि पॉसिबल है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है GF का, तो इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, है ना। आइए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाउ G बराबर C1 A1 C2 A2 है ना, फिर C3 A3 डॉट 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 CN AN एंड, या फिर इसके नीचे ही लिख लेते हैं तो आपको अच्छा रहेगा समझने में भी। एंड F बराबर A1 फिर क्या होगा B1 A2 B2 फिर A3 B3 डॉट 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 फिर AN BN। तो ये हुआ। अब देखिए GF निकालेंगे, G डॉट F, G इंटू F, तो वो हो जाएगा C1 के बाद A1 मिला, A1 के बाद B1 मिला, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ C1 B1। C2 के बाद A2 मिला और A2 के बाद B2 मिला, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ C2 B2। C3 के बाद A3 मिला और A3 के बाद फिर B3 मिला, तो C3 B3 डायरेक्ट लिख सकता हूँ। फिर मुझे जो है कि CN मिला, CN के बाद मुझे डायरेक्ट क्या मिल रहा है,
Cn के बाद मुझे An मिल रहा है और An के बाद फिर मुझे Bn मिल रहा है, तो मैं Bn लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार से हमने GF भी निकाल दिया। प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशंस इस प्रकार से भी करके दिखला दिया और आपको मैंने बतलाया कि प्रोडक्ट कैसे एग्जिस्ट करता है, प्रोडक्ट कैसे करना है, कब प्रोडक्ट करना है, कब नहीं करना है। कि जब मेरा ये पोर्शन में ये अगर रेंज आ रहा है और यही रेंज दूसरे वाले परमुटेशन का अगर डोमेन बन जाए, तभी प्रोडक्ट पॉसिबल होता है दो परमुटेशंस का। याद रखिएगा ये बात को, और नहीं तो फिर नहीं पॉसिबल है। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा, और प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन को ही कंपोजिट परमुटेशन भी कहते हैं, या फिर कंपोजिशन ऑफ टू परमुटेशन भी कहते हैं। मतलब दो परमुटेशन का कंपोजिशन कर रहे हैं, कंपोजिशन फंक्शन पढ़े थे ना, उसी प्रकार से। मतलब ये कि मैं क्या कर रहा हूँ काम, मेरा कोई ए सेट है और फिर बी है और फिर सी है, तो मैं ए से बी में जाने के लिए एफ फंक्शन के साथ जा रहा हूँ, ए टू बी एफ फंक्शन के साथ, और मैं बी टू सी जाने के लिए जी फंक्शन का सहारा ले रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं सी में जाने के लिए, है ना, और अगर मैं डायरेक्ट ए से सी जाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो एफ जो यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है, यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइंड है एफ और फिर जी, तो मैं करूँगा क्या, मैं तब करूँगा ये कि जैसे देखिए ये एफ फंक्शन का कुछ ना कुछ यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू एफ ए आएगा ही आएगा। तो इसको मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि यहाँ पर x है तो x यहाँ पर डोमेन लिया तो fx मिला। अब यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर जो रिजल्ट आएगा, यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर g में मैप्ड होने के बाद आएगा। तो g फंक्शन में जो डोमेन है ना, जो रेंज है ना, fx रेंज है ना, वो डोमेन की तरह काम करेगा, यानी g fx इस प्रकार से। यही तो होता है कंपोजिशन फंक्शन, ठीक है। तो यानी कि अगर मुझे a से c में डायरेक्ट जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, g ऑफ f ऑफ x करना पड़ेगा, यानी कि g ऑफ fx करना पड़ेगा। यानी कि g फंक्शन में मेरा जो डोमेन होगा वो fx रेंज तो मेरा डोमेन हो जाएगा। तो ये बात हो जाता है। तो वही तो मैं यहाँ पर भी कह रहा हूँ कि जो मैं G से F में, यहाँ पर G से F का बात कर रहा हूँ, तो G से F में जा रहा हूँ, तो उस केस में जो मेरा डोमेन तो है वो मेरा रेंज हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही तो बात मैं कह ही रहा हूँ। तो चलिए, मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, है ना, लेक्चर नंबर 35 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए। लेकिन इसके बाद मैं जो स्टार्ट करूंगा इनवर्स परमुटेशन स्टार्ट करूंगा, लेकिन इससे पहले भी कुछ एग्जांपल है उसको भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, बस इतना याद रखिएगा कि एक भी चीज़ मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ।